प्रश्न 10। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? प्रश्न 10। तो हम लिखेंगे बक्से का भार, प्रत्येक बक्से का भार बराबर कितना दिया हुआ है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम। तो इसको पहले हम ग्राम में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 4 गुना 1000 ग्राम जोड़ 500 ग्राम। तो इसको पहले हम ग्राम में बदल लेंगे, ठीक है। तो 4 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? 4 गुना 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 4 किलोग्राम में 4 गुना 1000 ग्राम, यानी कितना हो जाएगा? 4 गुना 1000 यानी 4000 ग्राम जोड़ 500 ग्राम, तो 4500। 4500 ग्राम। तो प्रत्येक बक्से का भार कितना है? 4500 ग्राम है, ठीक है। पहले इसको हम ग्राम में बदल लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है वैन की क्षमता कितना है? वैन की क्षमता है 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम यानी 800 गुना 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 800 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 800 गुना 1000 ग्राम, यानी इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 लाख ग्राम। यानी वैन की क्षमता है 8 लाख ग्राम की, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 4500 से 8 लाख को भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4500, घटाएंगे इसको, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3। अब एक शून्य और उतारेंगे तो कितना है? अब है 35,000। तो कितना बार में लगेगा? देखिए, 45 दूनी 90, 45 तिया कितना होता है? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 45 सते 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, यानी 315। और 45 8 कितना होता है? 8 पचे 40, 8 चौक 32, 4 36, यानी ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 7 बार में लगेगा। तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो 45 सते 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, यानी 315। 2 शून्य उस पर, तो 2 शून्य दे देंगे, यानी 4500 गुना 7 आ जाएगा 31,500, ठीक है। घटाएंगे, शून्य में से शून्य गया 0 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 3 गया 0, कितना आ गया? 3500। फिर एक शून्य उतारेंगे वहाँ से, तो फिर 7 बार में लगेगा। तो 4500 गुना 7 होता है 31,500। अब इसको घटाएंगे, तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, कितना बच गया? 3,500। तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि 3,500 छोटा है 4,500 से।
तो कितना आ गया 177, यानी 177 बक्से लादे जा सकते हैं, ठीक है, उस वैन में। तो हम किसको भाग दिए थे, इतना क्षमता है, देखिए 8 लाख ग्राम वैन की क्षमता है, यानी 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम वैन की क्षमता है, जिसको कि ग्राम में बदलने पे 8 लाख ग्राम हुआ। और एक बक्से का भार है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी 4500 ग्राम। तो 4500 से 8 लाख ग्राम को भाग देंगे तो कितना आ गया 177, यानी 177 बक्से लादे जा सकते हैं। तो लिखेंगे अतः वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 177। प्रश्न 11, किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11, तो किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो लिखेंगे एक दिन में तय की गई दूरी एक दिन में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, तो घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो देखिए घर से स्कूल की दूरी, यानी एक बार जाना और फिर स्कूल से घर आना, तो 2 बार तय होगा दूरी। तो एक दिन में तय की गई दूरी 2 गुना 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी 2 से इसको गुना कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर 875 मीटर स्कूल से घर की दूरी है, या घर से स्कूल की दूरी है, ठीक है। तो एक बार जाना है स्कूल, फिर स्कूल से आना है पढ़ करके, तो 2 बार तय होगा दूरी। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 7 दूना 14, 1 15। देखिए पहले इसको गुना कर रहे हैं, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 7 दूना 14, 1 15, 8 दूना 16, 1 17, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2। तो देखिए ये मीटर में हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर। तो 2, तो 8 दूना 16, 1 17, हाथ में रहा था 1, तो 2 गुना 1 2, 2 1 3, यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर एक दिन में तय की गई दूरी, यानी प्रत्येक दिन उसको 3 किलोमीटर 750 मीटर चलना पड़ता है स्कूल आने जाने में, ठीक है। तो पहले इससे गुना किए हैं, देखिए 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 7 दूना 14, 1 15, हाथ में रहा 1, 8 दूना 16, 1 17, हाथ में रहा 1। अब इससे गुना होगा तो 2 गुना 1 2, 1 3, तो ये किलोमीटर है, तो यहाँ पे किलोमीटर लिखेंगे, और ये मीटर। तो 3 किलोमीटर 750 मीटर एक दिन में तय की गई दूरी आ चुका है। अब हमसे पूछ रहा है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो लिखेंगे 6 दिन में तय की गई कुल दूरी, 6 दिन में तय की गई कुल दूरी बराबर 6 गुना 3 किलोमीटर
750 मीटर, यानी 6 से गुना करेंगे। तो देखिए पहले मीटर को गुना होगा तो 6 गुना 0 0, 6 पचे 30, हाथ में रहा 3, 7 छक 42, 3 45, हाथ में रहा 4। तो यहाँ पे मीटर लिखेंगे और यहाँ पे किलोमीटर। तो कितना रहा था हाथ में, फिर से गुना करते हैं। 6 गुना 0 0, 6 पचे 30, हाथ में रहा 3, 6 सत्ते 42, 3 45, हाथ में रहा 4, 6 तिया 18, 4 22, यानी 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो 6 दिन में तय की गई कुल दूरी कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 22.5 किलोमीटर। ठीक है, 22 किलोमीटर 500 मीटर को हम लिख सकते हैं 22.5 किलोमीटर। किलोमीटर में बदलने पे बस दशमलव यहाँ पे दे देंगे, यानी 22 के बाद, और दशमलव के बाद 0 का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस 22.5 किलोमीटर हम इसको कह सकते हैं। 22 किलोमीटर 500 मीटर को लिख लेंगे 22.5 किलोमीटर। तो मीटर के पहले यहाँ पे दशमलव दे देंगे। देखिए 500 के पहले, तो दशमलव के बाद 0 का कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 22.5 किलोमीटर हो जाएगा 6 दिन में तय की गई कुल दूरी। तो इस तरह से प्रश्न 11 हल कर लेंगे। प्रश्न 12, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो प्रश्न 12, तो लिखेंगे बर्तन में, एक बर्तन में दही की मात्रा कितना है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। एक बर्तन में दही कितना है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसको पहले मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो 4 लीटर में हो जाएगा 4 गुना 1000 मिलीलीटर जोड़ 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो 4 लीटर यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 लीटर में 4 गुना 1000 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर को जोड़ देंगे, यानी 4000 मिलीलीटर जोड़ 500 मिलीलीटर। तो कितना हो जाएगा, 4500 मिलीलीटर। ठीक है, तो पहले हम मिलीलीटर में बदल लेंगे। 4 लीटर 500 मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। ठीक है, तो एक बर्तन में दही की मात्रा कितना है, 4500 मिलीलीटर। अब लिखेंगे गिलास की धारिता, गिलास या एक गिलास की धारिता लिख सकते हैं। एक गिलास की धारिता, धारिता मतलब क्षमता। तो एक गिलास की क्षमता कितना है, 250 मिलीलीटर। तो देखिए इसीलिए हम मिलीलीटर में बदले थे, ऊपर में इसका धारिता दिया हुआ है 250 मिलीलीटर। तो पूछ रहा है कि कितने गिलासों में भरा जा सकता है इसे, यानी 250 मिलीलीटर का गिलास है तो कितने गिलासों में 4500 मिलीलीटर का दही अटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 250 से 4500 को भाग देंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए 250 से एक बार में, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, अब 0 उतारेंगे तो 2000 हो गया। तो देखिए 25 अठी 200 होता है, 25 अठी 200, 25 अठी 200, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और 250 अठी हो जाएगा 2000, क्योंकि 25 अठी 200 होता है तो एक 0 और है
तो एक शून्य और दे देंगे, यानी 250 अठी 2000, तो कितना आ गया 18। तो इसका उत्तर हो गया 18 गिलास लिखेंगे। अतः 18 गिलासों में लिखेंगे 18 गिलासों में दही को भरा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा 18 गिलास। ठीक है, तो प्रश्न 12 इस तरह से हल करेंगे।